ओम शांति। सुनते हैं आज 26 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो बच्चे गलती करके छी बनकर फिर क्लास में बैठते हैं, उन्हें यह ज्ञान हजम नहीं हो सकता। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहता है। वे मुंह से कह नहीं सकते कि काम महाशत्रु है, क्योंकि स्वयं ही काम पर जीत नहीं पा रहे होते। ऐसे बच्चे अमृत पीते पीते विष पी लेते हैं और आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। प्रश्न 2, श्रीमत पर चलने से बच्चों को कौन सी महान स्मृति रहनी चाहिए? उत्तर, यह स्मृति कि हम श्रीमत पर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह स्मृति बच्चों को सदा अपार खुशी में रखती है और पुरानी दुनिया से मोह छुड़ाती है। प्रश्न 3, बाप बच्चों को सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? उत्तर, सबसे पहला पाठ है देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। यही योग बल है जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और पाप कटते हैं। प्रश्न 4, यह पढ़ाई सामान्य पढ़ाई से श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर, क्योंकि यह ईश्वरीय पढ़ाई 21 जन्मों तक साथ देती है। यह कभी व्यर्थ नहीं जाती, जबकि दुनियावी पढ़ाई मौत के साथ खत्म हो जाती है। प्रश्न 5, अगर बच्चे श्रीमत पर न चलकर गटर में गिर जाते हैं तो क्या होता है? उत्तर, जितना पड़ा हुआ है वह नष्ट नहीं होता, परंतु गिरने से कल्पांतर का घाटा बहुत अधिक पड़ जाता है। ऐसे आत्माएं ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाती और न दूसरों को सुना सकती हैं। प्रश्न 6, बाप को सत्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वही सत्य शिव है, सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु। वही शास्त्रों का सार और सृष्टि का आदि मध्य अंत समझाते हैं। उनके ज्ञान में कभी मिथ्या नहीं है। प्रश्न 7, एम ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने क्या है? उत्तर, एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, अर्थात देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करना, एक राज्य, एक भाषा, 100% पवित्रता, सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। प्रश्न 8, पुरानी दुनिया से दिल लगाने का क्या परिणाम है? उत्तर, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान समान है। इससे दिल लगाने का अर्थ है नरक में जाना। इससे आत्मा का पतन होता है और जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ता है। प्रश्न 9, बाप का सच्चा उपकार क्या है? उत्तर, बाप का उपकार है पतितों को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना और आत्माओं को मुक्ति सद्गति दिलाना। यही उनका कार्य है। प्रश्न 10, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाबा क्या आदेश देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। ग्रस्त में रहते हुए भी योग बल से निर्विकारी जीवन जीना संभव है और इससे 21 जन्मों का स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रश्न 11, लक्ष्मी नारायण का चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह चित्र सतयुगी राज्य का प्रमाण है। इसे प्रदर्शनी में दिखाकर लोगों को समझाया जा सकता है कि पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म, एक ही राज्य और एक ही भाषा थी। प्रश्न 12, बच्चों को किस नशे में रहना चाहिए? उत्तर, बच्चों को सदा नारायणी नशे में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा की श्रीमत से फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह नशा उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। प्रश्न 13, मुरली में बाप बच्चों को किस बात से सावधान करते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं कभी रूठना नहीं, न आपस में और न बाप से। अहंकार में आकर बाप का सामना नहीं करना है। हमेशा एक मत पर चलना है। प्रश्न 14, तपस्वी आत्माओं का कार्य क्या है? उत्तर, तपस्वी आत्माओं का कार्य है अपने तपस्वी स्वरूप से शांति और शक्ति की किरणें फैलाना
और जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन दूसरों को बांटना। प्रश्न 15 संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनने से क्या लाभ है? उत्तर संगठित होकर ज्वाला स्वरूप बनने से योग की तीव्रता बढ़ती है, आत्माएं लाइट हाउस बनकर दूसरों को प्रेरणा देती हैं और सेवा में महान प्रभाव डालती हैं। प्रश्न 16 बच्चों की सच्ची धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर बच्चों की धारणा होनी चाहिए सत बाप, सतगुरु और सत टीचर के प्रति सच्चे होकर सदा श्रीमत पर चलना, देही अभिमानी बनना और पुरानी दुनिया व देह से दिल न लगाना। यही सच्चा परोपकार और स्वनिर्माण है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।